स्टोरी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां लोगों का जाना मना है क्योंकि वहां खतरनाक रसायनों के वेस्ट लिक्विड पाए जाते हैं। यहां कुछ वर्कर बड़े बड़े डिब्बों को ट्रक में लोड कर रहे थे जिसमें कुछ खतरनाक लिक्विड थे। तभी एक वर्कर के हाथ से एक डिब्बा छूट जाता है जिससे वो लिक्विड बाहर आने लगता है और एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है। वर्कर उस लिक्विड को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक कुत्ता आता है जो उस लिक्विड को पीने लगता है। तभी इस एरिया का वॉचमैन उसे भगा देता है। रात को घर जाते समय वो कुत्ता वॉचमैन के सामने आ जाता है। हम देखते हैं कि अब वो कुत्ता एक भयानक ज़ॉम्बी बन चुका है और वो उस वॉचमैन को काट लेता है। घर आकर वॉचमैन खाना खाने लगता है। तभी उस पर कुत्ते जैसा एक वायरस काम करता है वो अपनी माँ को काट लेता है। वॉचमैन की पत्नी किसी तरह बच जाती है। तभी वॉचमैन की माँ उठकर और वॉचमैन दोनों उसे काट लेते हैं। वो घर से भागते हुए बाहर आती है। तभी उसे 3 लोग गलत इरादे से पकड़ लेते हैं, लेकिन अब वॉचमैन की पत्नी इन्फेक्टेड हो गई थी। वो उन तीनों को काट लेती है। इसी तरह ये वायरस पूरी सिटी में फैल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो आदमी इन्फेक्टेड है वो दूसरे आदमी को इन्फेक्टेड करने के लिए पागल हो जाएगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम रेनू है वो अपनी डॉक्टर की डिग्री के सही इस्तेमाल के लिए कसम खा रही होती है। उसी समय पुलिस भी अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करने के लिए कसम खा रहे होते हैं। उन्हीं के बगल में 2 आदमी होते हैं जिनमें बाएं वाले का नाम करण और दाएं वाले का नाम कार्तिक है। दोनों ट्रैफिक पुलिस में हैं। कार्तिक मूवी का मेन कैरेक्टर है। राजेश नाम का एक ईमानदार पुलिस भी कसम ले रहा होता है। राजेश के पिता कार्तिक को राजेश का ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। एक दिन रेनू एक लड़के के बाइक में हॉस्पिटल जा रही थी। लड़के के पास गाड़ी के कुछ पेपर नहीं थे। गाड़ियों की चेकिंग कार्तिक कर रहा था। लड़के के पास पेपर नहीं होने से कार्तिक उसे डांटता है और समझाता है। रेनू पर कार्तिक के इस बर्ताव से बुरा इंप्रेशन पड़ता है। वहीं राजेश खड़ा ये सब देख रहा था। वो उसके साथी से पूछता है कि इनका सिलेक्शन तो एसआई के लिए हुआ था, तो ये ट्रैफिक एसआई की नौकरी क्यों कर रहे हैं। तभी कार्तिक आकर बताता है कि उसमें सैलरी उतनी ही हो और ख़तरा कम है, इसलिए मैं ट्रैफिक एसआई को चुना। उसका साथी बताता है कि कार्तिक की एक बहन है जो 13 साल की है और कार्तिक उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता। एक दिन मंत्री हाईवे से गुजरने वाले थे, इसलिए रास्ते को जाम रखा गया था, लेकिन एक पेशेंट को जल्दी उस पार जाना था, तो राकेश कीर्ति के मना करने के बावजूद उस रास्ते को खोल देता है, जिससे मंत्री के आदमी उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन कार्तिक उसे बचा लेता है और खुद फंस जाता है। इसके लिए कार्तिक उन्हें सॉरी बोलता है, लेकिन बात नहीं बनती, जिससे कार्तिक को थोड़ी चिंता होती है। ये वीडियो यूट्यूब पर डालने से पार्टी का नाम खराब हो जाता है। उसकी बहन उसकी शादी करवाना चाहती है पर वो नहीं करता। बाद में पता चलता है कि वो रेनू से एक एक्सीडेंट की वजह से मिलने पर उससे प्यार करने लगता है। उसके पास उसकी फ़ोटो भी है। तभी एक दिन उसकी बहन गायब हो जाती है। जब वो बाहर देखता है तो उस पर ज़ॉम्बी अटैक करने लगते हैं। अपने साथी से उसे पता चलता है कि इमरजेंसी लागू हो गया है। उसे अपनी बहन की चिंता होने लगती है। इसके बाद उसे पुलिस से पता चलता है कि जो इन्फेक्टेड दिखे उसे गोली मार देने का ऑर्डर है। इसी की वजह से राजेश मर जाता है। इमरजेंसी की वजह से शहर को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कोई शहर से बाहर नहीं जा सकता था। कार्तिक अपनी बहन को ढूंढने लगता है। तभी उन्हें कुछ डॉक्टर्स मिलते हैं जो इस वायरस की दवाई बना रहे थे। उनमें से एक रेनू होती है जो उस मंत्री की बेटी थी। वो उसे उसकी बहन के पास ले जाती है। उन दोनों के बीच एक डील थी कि वो उसको उसकी बहन देगी और वो उसे शहर के बाहर लेकर जाएंगे, क्योंकि वो वही दवा बनाने वाले थे। ज़ॉम्बी डॉक्टर को मार देते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तब वहाँ वो मंत्री और कार्तिक की बहन को वो बचा लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी पानी से डरते हैं। दूसरे स्टेट जाते समय एक डॉक्टर इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन इसका किसी को पता नहीं चलता। दूसरे स्टेट तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उन पर ज़ॉम्बी अटैक करने लगते हैं, जिससे वो बचते हुए एक शॉपिंग मॉल में पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक वॉचमैन भी मिलता है। वो उस शॉपिंग मॉल में प्लान बनाते हैं। तब वो देखते हैं कि शॉपिंग मॉल के सामने अस्पताल है, लेकिन उसके बीच में रास्ते में ज़ॉम्बी है। तब वो इन्फेक्टेड डॉक्टर कार्तिक की बहन को काट लेता है। कार्तिक अपनी बहन को लेकर एक कमरे में चला जाता है, लेकिन रेनू आकर उसका ब्लड टेस्ट करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कार्तिक की बहन के अंदर वायरस से लड़ने की शक्ति है। तब उन्हें एक आइडिया आता है कि वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के टैंकर का इस्तेमाल करते हुए एक रास्ता बनाते हैं और किसी तरह सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन रेनू रह जाती है। रेनू को बचाने के लिए कार्तिक ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है, लेकिन खुद इन्फेक्टेड हो जाता है। वो हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद रेनू को मन देकर खुद को मारने के लिए कहता है,
लेकिन रेनू उसे नहीं मारना चाहती थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे पसंद करने लगी थी। लेकिन वो अनजाने में गोली मार देती है और कार्तिक के पर्स में अपनी फ़ोटो देखती है। तभी उसे कार्तिक की बहन की वो बात याद आती है कि कार्तिक की बहन रेनू को कहती है कि तुम मेरे भाई के पास एक फ़ोटो है, उसकी शादी उसे करवा देना। वो बहुत रोती हैं। इसके बाद सारे डॉक्टर्स उस वायरस की दवाई बना लेते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक बस जिसके ऊपर कार्तिक खतरनाक ज़ॉम्बी बनकर बैठा है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।